अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी बहनें सारी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ अपनी एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। उसका नाम है तड़का दाल। बड़े मज़े की दाल है। इसमें सिर्फ तड़के का कमाल है, यानी भगार का। ये मैं बनाऊँगी दाल मसूर में। मसूर की दाल मेरे पास 1 पाव है, जो मैंने 2 गिलास पानी में खूब अच्छी तरह धो के और इसको भिगो दिया है। तकरीबन 1 घंटे भिगी हुई 1 पाव मसूर की दाल है। इसके अंदर जो जो बाकी सामान जाएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। 1 पाव मसूर की दाल बहुत अच्छी तरह से धो के और 2 गिलास पानी में मैंने भिगो दी है। ये अपने ही पानी में हम इसको पकाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद 1 टेबल स्पून जो है हल्दी है और 2 टेस्ट नमक है। 1 टेबल स्पून हल्दी है, 2 टेस्ट नमक है। लहसुन है 10 से 12 जवे, क्योंकि ये तड़का दाल है, इसमें लहसुन ज़्यादा जाएगा। अच्छा, 10 से 12 जवे लहसुन है। इसमें 4 जवे मैं अंदर डालूँगी, बाकी भगार में डालूँगी। 1 अदद तेज़ लाल मिर्चें, 4 अदद ये साबुत गोल लाल मिर्चें हैं और थोड़े से 5 से 6 इमली के कतारे हैं। ठीक है, इमली है 4 से 5 अदद और 4 अदद साबुत गोल लाल मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 8 से 10 अदद कड़ी पत्ता है, आधा कप ऑयल है भगार के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूँ। 1 पाव मसूर की दाल है, 1 टेबल स्पून हल्दी है, 2 टेस्ट नमक है, लहसुन के जवे हैं 10 से 12 अदद। ये सारे मैं भगार में इस्तेमाल नहीं करूँगी, आधे मैं इसमें से भगार में डालूँगी और आधे मैं इसको जब दाल बॉईल करने रखूँगी उस टाइम डालूँगी। 1 अदद तेज़ लाल मिर्च है, 4 अदद साबुत गोल लाल मिर्चें हैं और 4 से 5 अदद इमली के कतारे हैं। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 10 से 12 अदद कड़ी पत्ता है और ऑयल है। चलिए मैं आप इसको पकाने का प्रोसेस स्टार्ट करके दिखाती हूँ कि अब हमने दाल को तड़का दाल कैसे बनानी है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारी भिगी हुई दाल है 2 गिलास पानी में मैंने भिगो दी थी। देगची के अंदर में सिंपल ये दाल ऐसे ही डाल दी। ठीक है, बस 2 गिलास पानी इस दाल के लिए बहुत होगा, क्योंकि मसूर की दाल वैसे ही जल्दी पक जाती है। तो इसमें मैंने भिगी हुई दाल है तो 2 गिलास पानी, इसकी क्वांटिटी बहुत बेहतर रहेगी। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। ठीक है, सिर्फ नमक और हल्दी जाएगा, कोई पीसी लाल मिर्च नहीं, कुछ नहीं। 4 से 5 अदद जो है मैं इसमें डाल दूँगी ये लहसुन, सफ़ेद साबुत लहसुन ऐसे ही साबुत डाल देंगे। ठीक है, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून। ये ऑयल मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि दाल मुझे दम पे पकानी है ना। जब दाल मैं इसको दम पे पकने रखूँगी, जब इसके अंदर ऑयल होगा तो इसका उबाल आके ये दाल बाहर नहीं गिरेगी, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। और 1 अदद ये जो लाल मिर्च थी तेज़ वाली, सिर्फ ये जाएगी और कुछ नहीं। सिर्फ इस टाइम पे दाल बॉईल करते वक्त मैंने इसमें लहसुन डाला है। 1 पाव दाल में 4 से 5 जवे लहसुन डाल दिए। 1 अदद साबुत डंडी के साथ हरी लाल मिर्च डाल दी तेज़ वाली, और इमली के कतारे डाल दिए 4 से 5 अदद, और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ताकि बॉईल आके ना गिरे। अब इसी कंडीशन में मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। एक बॉईल आने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊँगी क्या करना है। अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे कवर करके। अच्छा, इधर दाल को पकती है। अब हमारे ना 10 से 15 मिनट हो गए। अब हम चेक करेंगे कि कितनी गाढ़ी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत पतली हो गई, वो लग ना जाए। तो इस टाइम पे आके मैं इसको चम्मच हिलाऊंगी, क्योंकि भीगी हुई थी ना मसूर की दाल है, आपको पता है जल्दी बन जाती है। तो मैं इसको खूब अच्छी तरह चला के, इसमें जो साबुत लहसुन दिख रहे हैं, एक मैंने मिर्च डाली थी वो मैं इसमें डाल के खूब अच्छी तरह घूटूँगी। अब हम दाल की घुटाई करेंगे। यहाँ पे खूब अच्छी तरह जब ये दाल घुट जाएगी तो फिर मैं इसमें मज़ीद, जितना मुझे दाल को अपना पतला रखना है ना, क्योंकि ये दाल अभी मैं इस तरह बना रही हूँ तड़का दाल कि हम चपाती से खाने वाली हूँ ना। चावल से अगर आपको खाना है तो आप इसको मज़ीद पतला कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चपाती से खाने वाली बना रही हूँ। तो इस टाइम पे मैं इसमें बस इसको घुटाई करने के बाद अच्छी तरह बस 15 मिनट और मज़ीद पकाऊँगी। 1 गिलास पानी डाल के, 1 गिलास पानी डाल के मैं इसको मज़ीद 15 मिनट और पकाऊंगी। फिर मैं आपको भगार का स्टेप दिखाऊंगी। तकरीबन आधे घंटे में दाल ये तैयार हो जाती है, अगर आपने इसको अच्छे से धो के भिगो दिया है। और जब आप दाल भिगोएंगी ना, तो भिगोने के बाद आपने वो पानी फेंकना नहीं है, उसी पानी में, ये अपने ही पानी में पकेगी, तो ये इसका जायका आता है। इसमें अंदर हमने सिर्फ 1 मिर्च और 4-5 जवे लहसुन डाले और हल्दी, कोई चीज़ नहीं डाली। इसमें सिर्फ जो तड़का दाल होती है
इसमें तमाम जो टेस्ट आएगा ना वो सिर्फ हमारा भगार से ही आता है। तो और इमली डाली थी 4 से 5 अदद कतारे मैंने खटास के लिए ना। तो अब ये है कि मेरी दाल अच्छे से घुट गई। अब इसमें मैं तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा पतली में नहीं रखूँगी। अभी इतना पानी डाल दिया मैंने कि जिसमें ये पक भी जाए और ये गाढ़ी भी हो जाए। ठीक है, जितना मुझे ये चाहिए गाढ़ी उतनी ही मैं इसको तैयार कर लूँगी। 15 मिनट बाद फिर हम देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। कवर करके रख देते हैं। जैसे ही रेडी होगी फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट स्टेप शेयर करती हूँ। अब दाल को पकते हुए तकरीबन समझ लें अभी बिल्कुल भगार के लिए रेडी हो गई है मेरी दाल। ये देखें माशाल्लाह से। और मुझे बहुत पतली मैंने आपसे कहा ना नहीं बनानी, ज़रा गाढ़ी रखूँगी क्योंकि ये रोटी से खाएंगे। तो अब हम इस पर भगार के लिए जब हमें इस पर भगार देना है ना, अब मैं आपको वो स्टेप दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसका भगार का प्रोसेस चेंज है। ये मेरा फ्राई पैन है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, आधा कप जो ऑयल है। अच्छा पैन मेरा बड़ा है, ऑयल मेरे पास भगार के हिसाब से तो आधा कप बहुत होता है एक पाव दाल के लिए। तो ये हो गया। जो 4 अदद मेरे पास साबुत गोल लाल मिर्च है, सबसे पहले मैं इसमें जलाऊँगी, इसको अच्छी तरह ब्लैक कर लूँगी ना, फ्राई करते हैं ना जैसे बिल्कुल गोल्डन सी हो जाती है। अब मैं इसको पहले ऑयल में ना सबसे पहले मैं 4 अदद साबुत गोल लाल मिर्च डाल के इनको मैं फ्राई करूँगी। मेरी जो है ये मिर्चें फ्राई हो गई हैं, तो मैं मिर्चों को निकाल लूँगी इसमें से ना। निकाल के मैंने अलग साइड में एक बॉल में रख लिया। तो चारों मिर्चें जो भगार के लिए मैंने रेडी की ना, तो उन्हें निकाल के मैंने एक अलग बॉल में रख लिया। अब इस स्टेज पे मैं, ऑयल काफ़ी गर्म है और मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो में एक हाथ से बनाती हूँ तो मेरे लिए काफ़ी परेशानी होती है, डर लग रहा होता है। दुआ क्या है कि जे अपनी बहन के लिए कि अल्लाह पाक मुझे अपनी हिफाजत में। अब मैं इसमें लहसुन डालूँगी। ठीक है, लहसुन मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि 10 से 12 अदद थे, 4 अदद मैंने समझे अंदर डाले और बाकी ये लहसुन भगार के लिए। जल्दी से इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। इसी टाइम पे हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला क्योंकि सब चीज़ें जो होती हैं बहुत जल्दी फ्राई होती हैं। और ये जो मेरे पास साबुत गोल लाल मिर्चें हैं, ये मैं इस तरह कूट के ये साबुत गोल लाल मिर्चों को मैंने कूटा, ठीक है, यानी कि चूरा करा। दोबारा मैं इसको भगार में मिला दूँगी। ठीक है, दोबारा इसको मैंने अच्छे से भगार में मिला के अब दोबारा ये फ्राई होगा तमाम भगार के साथ। इस टाइम पे आके आपने ज़रा सा स्पीड में काम करना है क्योंकि ये जो मिर्चें होती हैं ना, ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इतनी फूल जाती हैं और ये फट भी जाती हैं, स्किन वगैरह पे आने का हमारी डर होता है। तो मेरा भगार रेडी है। चले मैं आपको गरम गरम भगार अब ये डाल के दिखाती हूँ दाल के ऊपर। ये देखिए तड़का दाल मेरी कितनी अच्छी भगार होने के बाद और रेडी हुई है। उम्मीद है कि मेरी बहनों को ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई किया कीजिए। मेरी बहुत सिंपल और कोशिश होती है कि कम इंग्रेडिएंट्स में और सिंपल और अच्छी सी रेसिपी बनाऊं जो जल्द से जल्द मेरी बहनें बना सकें। इसमें हमने अंदर तो कोई भगार नहीं डाला, अंदर कोई मतलब स्पाइस नहीं डाली सिवाय एक मिर्च के, लेकिन हाँ तड़का दाल है, चूँकि तड़का मैंने इस पर भरपूर डाला है। और इसको आप चपाती के साथ खाएँ या बॉयल चावल के साथ खाएँ, यकीन जाने बहुत मज़ेदार ये दाल बनती है। इसमें जो इमली का फ्लेवर आता है ना, जो मैंने अंदर डाली है, बहुत टेस्टी लगती है माशाल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी बहनों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपसे बात करते दौरान आपको मेरी गुफ्तगू मेरी लैंग्वेज समझ ना आती हो तो प्लीज़ मुझे न्यू यूट्यूबर समझ के आप उस चीज़ को मेरी इग्नोर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी तमाम बहनों के रिस्क में इजाफ़ा करे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ये मज़ेदार दाल मेरे बच्चे आएंगे, अब मैं खाऊंगी और इसमें से खुराक में अपने अल्लाह पाक के नाम की निकाल के बाकी है कि हम अपने बच्चों के साथ खाएँगे और आप सबको दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।